10% पे काम कर रहा है, 1% आपको क्यों दे देगा? और देगा भी तो किसकी जेब से देगा? जनता की जेब से ही निकाल के देगा। आप जो है एक तरफ सुविधा कह रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि हमको ये रेवेन्यू चाहिए क्योंकि हमने इसके पीछे इतना इन्वेस्ट करके रखा है। भले हम सरकार के समर्थन में रहें, वैसे तो हम लोग निष्पक्ष रहते हैं। एक जैसे कहते थे कि नादिर शाही डिसीज़न होता था, आपने डिसीजन लिया, देश के लिए बहुत अच्छा रहा। कहाँ सरकार गलती करती है और कहाँ पब्लिक परेशान होती है, इस विषय पे बताएंगे। अर्थव्यवस्था से जो आर्थिक सलाहकार हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, सबसे ज़्यादा ये जानते हैं। सरकार ने नोटबंदी कर दी, देश को कितने रेवेन्यू का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ ये नहीं, कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं रही। लोग लाखों मतलब संख्या में पूरे देश में लाइन में लगे रहे। देखिए, अब बात यहाँ पे इसलिए हम करने बैठे हुए हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे 1% चार्ज लगाया 2000 से ऊपर मर्चेंट अकाउंट पे 2000 से ऊपर या एक लिमिट के बाद वो टैक्स ले लेंगे 1%, यानी 100 रुपये की चीज़ आपकी 101 की हो गई। अब कॉमन सेंस की बात आप ये बताइए, कोई यूपीआई क्यों यूज़ करेगा? कुछ डिसीजंस रहते हैं जिनका हमें नहीं लगता कोई विशेष फ़र्क पड़ा, जैसे नोटबंदी से सारी कहानियाँ चालू हो गई। समझ रहे हैं ना प्रदीप जी आप? नोटबंदी एक नादिर शाही भरा डिसीजन था, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी उन्होंने, एटीएम से नहीं वो मेंटेन रखे कि लोग निकाल लें, लोग लाइन में लगे रहे। तमाम गरीब बुढ़े बुढ़िया जिनकी पेंशन मिलनी थी, बीमार लोग ठंड के मौसम में लगे लाइन में लोग मरे भी। चलिए, तब भी भारत माता की जय जय हिंद, ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, कोई तरीके से वो आफत निपट गई। उसके बाद चालू हुआ ई ट्रांजैक्शन में भारत की हमने अभी कुछ दिनों पहले भी एनालिसिस देखी, बड़ी वाहवाही है कि यूएसए में बड़े बड़े कंट्रीज़ में इतना लोग ये नहीं है कि यहाँ चाट के ठेले और ई रिक्शा पर भी जो है यूपीआई पेमेंट रिसीव किया जा रहा है। यूपीआई बनवाने में खर्चा हुआ, आप जो है क्या कहते हैं वीज़ा और इन लोगों के लफड़ों से बच गए, क्योंकि ये जब चाहते हैं आपका ट्रांजैक्शन, अब आपका अपना इंडिया का यूपीआई है, अपना रुपए है, तो ये सारी चीज़ें आपने करी। आज की डेट में आपके इस डिसीजन पे कि यूपीआई में एक लिमिट के बाद में वो लगे, कोई मर्चेंट अकाउंट क्यों खुलवाएगा भाई? क्यों खुलवाएगा मर्चेंट अकाउंट? 1% कोई क्यों देगा? परसेंट भाई बड़ी चीज़ होती है। कोई 10% पे काम कर रहा है, 1% आपको क्यों दे देगा? और देगा भी तो किसकी जेब से देगा? जनता की जेब से ही निकाल के देगा। आप जो है एक तरफ सुविधा कह रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि हमको ये रेवेन्यू चाहिए क्योंकि हमने इसके पीछे इतना इन्वेस्ट करके रखा है। एक तरफ आप ई ट्रांजैक्शंस की बात करते हो, कैशलेस की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ खुद ही उस चीज़ को इंट्रो करके और खुद ही उसके रास्ते पर उसको बंद करने की बात कर रहे हो। लोग कैश पे आ जाएंगे, क्यों करेंगे पेमेंट? ये आपका यूपीआई पेमेंट क्यों करेंगे? क्यों एटीएम, अरे वो पेटीएम और इस सब चीज़ों का ट्रांजैक्शन करेंगे? वो कॉमन सेंस की बात है। ये चीज़ भी सोचनी चाहिए नीति निर्धारक को। आपको रेवेन्यू चाहिए हर तरीके से, जीएसटी से। एक बंदा एक पान भी खाता है तो उसमें 10 तरीके की डली से लेकर हर चीज़ पे जीएसटी लगी रहती है, फिर भी पान वालों को पकड़ के जीएसटी। गांव देहात में अधिकारी और अपने विभाग को आप निर्देश दे देते हैं और वो पब्लिक को परेशान करना चालू कर देते हैं। जो जीएसटी के दायरे में है वो भी जीएसटी बनवाए, जो नहीं है वो भी बनवाए। यूपीआई भाई एक अभी आम उस पर नहीं है, कल को आप हमारे उस पर भी कह दोगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन वाले में भी कि इस पर भी चार्ज लगेगा तो कोई चार्ज देने के लिए बैठा है? अरे जिसकी बहुत ज़रूरत होगी वो करेगा। तो नीति निर्धारकों को सोचना चाहिए कि किस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। पहले नोटबंदी से पहले 1 या 2 तरीके के नोट होते थे। आज आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये 20 रुपये का नोट है कि 50 रुपये का है कि 100 रुपये का है, 500 का एक नोट है, 2000 का एक नोट है, 100 और 10-20 के इतने तरीके के नोट हैं कि समझ में ही नहीं आता है, देखें ना तो। पहले कुछ पुराने लोग जो पढ़े लिखे नहीं हो, नोट का रंग देख के और साइज़ देख के जान जाते थे, आज कन्फ्यूज हो जाएंगे। वही 100 का पुराना नोट इतना बड़ा, उसी के बाद का नोट अलग, और तीसरा या नीले बैंगनी रंग का एक अलग नोट आ गया। कन्फ्यूजन में लोग क्या कहते हैं, 20 की जगह 10 की जगह 20 दे देते हैं, कहीं कोई कुछ दे देता है। 50 के नोट 3-4 तरीके के, 2-3 तरीके के दिखते हैं, सिक्के तरीके के दिख रहे हैं। मतलब हर चीज़ का कम से कम एक वो होना चाहिए, कम से कम एक पैरामीटर होना चाहिए। अपने नोट डाले तो 100 के सारे का धीरे धीरे ख़त्म करो, जो एक टाइप का नोट है उसी को आप कंटिन्यूएशन में लेकर के आओ। अब ये नीति निर्धारकों को सोचना है। जैसे अब पैन को आप जो है आधार से लिंक करिए, अकाउंट खुलता है, आधार में आपका नंबर लिंक है, व्यक्ति की जानकारी है, आपने सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं करी। जामताड़ा या इस टाइप के साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया, तहसील से बायोमेट्रिक्स उठा ली, लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, लोगों का अकाउंट साफ हो गया। लोग हेल्थ का कैंप लगाने आए, ठीक है,
हेल्थ कैंप करके हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप करके आए, गाँवों में पहुँचे, तमाम ऐसे कांड हुए, ठगों ने किए। उसके बाद लोगों का खाली उन्होंने आधार ले लिया और देखा किसी बुखार पेट जिसको भी ज़रूरत थी, उनका जो है बायोमेट्रिक्स करवाया, कुछ दवाइयाँ पैरासीटामॉल और क्या कहते हैं मेट्रोजिल टाइप की दे दी, उसके बाद चले गए। 4-6 महीने बाद लोगों के पास नोटिस आने लगा कि आपके नाम इतना लोन है, आपके नाम इतना लोन है। तो आप सबसे पहले तो साइबर क्राइम या इस चीज़ का दुरुपयोग रोकने का आप रास्ता तो तय कीजिए। यूपीआई चल रहा है, यूपीआई का ट्रांजैक्शन अगर कहीं फंस गया या नहीं हुआ, उसकी कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, अगर है भी तो आम पब्लिक को नहीं मालूम है। वो तो एनपीसीआई देता है ना, जो भी देता है। हमारे बैंक से पैसा गया, दूसरे के पास नहीं पहुंचा, कहाँ गया नहीं पता, कौन लाइबिलिटी है। तो सारी चीज़ें फुल प्रूफ होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इंजीनियर ने बना दिया, एक सलाहकार ने कह दिया, आपने उसको उठा के लागू कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा टैक्स आप उसी डिपार्टमेंट से देश को हमारे मिलता है, पब्लिक से, और आप जो है उसमें जिससे आपकी कमाई होनी है उसमें भी आप चार्ज लगा रहे हो, जुर्माना लगा रहे हो। अरे आप पहले एक बार नोटिस दो, लिमिट दो। आपको अगर पैसा मिलना होगा घर घर चले जाओगे, नहीं जुर्माना, हर जगह पे डंडा नहीं चलता है। थोड़ा सा मैनेजमेंट भी करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि शासन प्रशासन अच्छे से चलाना चाहिए। मतलब ये नहीं हर चीज़ में दंड है, जुर्माना है, दंड है, जुर्माना है, पब्लिक परेशान है। गरीब लोग 1000 का काम 1200 में करवा रहे हैं, 1000 रुपया जुर्माना भर रहे हैं कि मेरा खाता बंद हो जाएगा। और जो है क्या कहते हैं, जो CSC सेंटर हैं या जो ऑनलाइन काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स लोग बैठे हैं, उनके पास जाके 100-200 रुपया ऐसे खर्चा कर रहे हैं। लोड एकदम से, जैसे आप एक लास्ट डेट कुछ तेज़ी से लोड बढ़ता है, तो आपके तमाम पॉइंट हैं, ये गवर्नमेंट को सोचने चाहिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मारो और जनता की गर्दन ज़बरदस्ती मत दबाओ, मत काटो भाई। इसी के पैसे से, इसी की मेहनत से जनता से ही देश चलता है। खाली वोट दे के सरकार बना देने से नहीं देश चलता है। इस धन्यवाद देता हूँ। मैं अभिषेक तिवारी, XYG प्रदीप पे आपका एक बार स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद आएगी सब्सक्राइब करेंगे, और जो जिम्मेदार लोग होंगे जो आप बात पहुँचा सकते होंगे सरकार तक, हम तो अपनी कोशिश अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आपके पास जो भी माध्यम हो तो आप भी इस दिशा में काम करें कि सरकार अवगत हो और कुछ ना कुछ अच्छी नीतियों के साथ में है। धन्यवाद।